खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्कन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसकी अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हिलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसकी अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजाइब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती हैं। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और खवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन, वो जरखेज ज़मीन को सहराई शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चुपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत उंडेल देता है और उनको बेराह वीराना में भटकाता है। तो भी वो मुख्ताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवट की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे। आमीन।